श्री कृष्ण द्वारा रुक्मिणी हरण। रुक्मिणी जी का पत्र सुनकर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तत्काल ब्राह्मण का हाथ पकड़कर कहा, प्रिय ब्राह्मण, रुक्मिणी मुझसे विवाह करने को उत्सुक है। यह सुनकर के मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ, क्योंकि मैं भी रुक्मिणी से विवाह करने को उत्सुक हूँ। मेरा मन सदैव भीष्मक की पुत्री के विचारों में मग्न रहता है और कभी कभी उसके विषय में चिंतन करने के कारण मैं रात्रि में सो नहीं पाता हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि मुझसे शत्रुता की भावना से रुक्मिणी के बड़े भाई ने उसका विवाह शिशुपाल से तय किया है। अतएव इन सभी राजाओं को समुचित शिक्षा देने का मेरा दृढ़ निश्चय भी है। जिस प्रकार साधारण काष्ठ से कुशलतापूर्वक अग्नि निकाली जाती है और उसका उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार इन आसुरी राजाओं से निपटकर उनके मध्य से मैं अग्नि रूपी रुक्मिणी को निकाल लाऊंगा। रुक्मिणी जी के विवाह की तिथि के विषय में सूचित किए जाने के पश्चात श्री कृष्ण तत्काल प्रस्थान करने के लिए आतुर हो गए। उन्होंने अपने सारथी दारुक को अपने रथ में अश्व जोतकर विदर्भ राज्य की ओर प्रस्थान करने की तैयारी करने को कहा। इस आदेश को सुनकर सारथी तत्क्षण श्री कृष्ण के 4 विशेष अश्वों को ले आया। इन अश्वों के नामों और विवरण का उल्लेख पद्म पुराण में है। शैव्य नामक प्रथम अश्व हरित वर्णी था। सुग्रीव नामक दूसरा अश्व बर्फ के समान धूसर वर्ण का था। मेघ पुष्प नामक तीसरा अश्व नवीन मेघ के वर्ण का था और चौथा अश्व बलाहक भस्म के वर्ण का था। जब अश्व जोत दिए गए और रथ जाने के लिए तैयार था, तब श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण को रथ में चढ़ने में सहायता की और उसे अपने समीप आसन दिया। उन्होंने तत्काल द्वारका से प्रस्थान कर दिया और वे एक रात्रि में विदर्भ राज्य में पहुंच गए। द्वारका का राज्य भारत के पश्चिमी भाग में है और विदर्भ उत्तर भारत में है। उनके मध्य का अंतर 1000 मील से कम नहीं है, किंतु श्री कृष्ण के अश्व इतने द्रुतगामी थे कि वे अपने गंतव्य कुंडिन नामक नगर एक रात्रि में पहुंच गए, या अधिक से अधिक उन्हें 12 घंटे ही लगे। राजा भीष्मक को अपनी पुत्री शिशुपाल को देने में कुछ अधिक उत्साह नहीं था, किंतु यह विवाह उनके ज्येष्ठ पुत्र ने निश्चित किया था। अपने ज्येष्ठ पुत्र के प्रति राजा भीष्मक का अत्यधिक स्नेह था, अतः वे शिशुपाल के साथ अपनी पुत्री के विवाह प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य हो गए थे। अपना कर्तव्य मानकर वे विवाह के लिए नगर की सज्जा करा रहे थे और इसे सफल बनाने के लिए अत्यंत उत्साहपूर्वक कार्य कर रहे थे। गलियों में चारों ओर जल का छिड़काव किया जा रहा था और नगर को भली भांति स्वच्छ किया गया था। भारत उष्ण कटिबंध क्षेत्र में स्थित है, अतः यहाँ का वातावरण सदैव शुष्क रहता है। इसके कारण गलियों में तथा पथों पर सदैव धूल एकत्र हो जाती है। अतएव उन पर दिन में कम से कम एक बार जल का छिड़काव आवश्यक होता है। कलकत्ता जैसे महानगरों में जल का छिड़काव दिन में 2 बार करना पड़ता है। कुंडिन के मार्गों पर रंगीन पताकाओं और कागज की झंडियों से सज्जा की गई थी और विशिष्ट चौराहों पर द्वारों का निर्माण किया गया था। समस्त नगर को अत्यंत सुरुचिपूर्वक सजाया गया था। नगर निवासी स्त्री व पुरुष दोनों ही नगर के सौंदर्य में अभिवृद्धि कर रहे थे। उन्होंने निर्मल वस्त्र धारण किए थे और चंदन के आलेप, मुक्ता मालाओं और पुष्प मालाओं से श्रृंगार किया था। सर्वत्र धूप जल रही थी और अगरू के समान सुगंधों से वायु सुगंधित थी। पुरोहितों और ब्राह्मणों को उनकी इच्छा अनुसार पर्याप्त संपत्ति और गायें दान में दी गई थी।
इस प्रकार वे वैदिक मंत्रों के उच्चारण में संलग्न थे। राजकुमारी रुक्मिणी परम सुंदरी थी। उनको विभिन्न द्रव्यों से स्नान कराया गया था और उनकी दंतावली अत्यंत सुंदर थी। उनकी कलाई में मंगल सूचक कंकण बांधा गया था। उन्हें पहनने के लिए विभिन्न प्रकार के आभूषण तथा रेशमी वस्त्र प्रदान किए गए थे। विद्वान पुरोहित उनकी रक्षा के हेतु सामवेद, ऋग्वेद तथा यजुर्वेद के मंत्रों का गान कर रहे थे। इसके पश्चात उन्होंने अथर्ववेद के मंत्रों का गान किया और ग्रह शांति के लिए अग्नि में आहुति दी। इस प्रकार के संस्कारों के संपादन के समय राजा भीष्मक को ब्राह्मणों और पुरोहितों से व्यवहार करने का अत्यधिक अनुभव था। ब्राह्मणों को बड़ी मात्रा में स्वर्ण व चांदी, गुड़ सहित धान्य तथा स्वर्णाभूषणों से सज्जित गायें देकर उन्होंने उनका विशेष आदर किया। शिशुपाल का पिता दमघोष था, क्योंकि वह अनियमित नागरिकों का दमन करने में अत्यंत ही पटु था। दम का अर्थ है दमन करना और घोष का अर्थ है प्रसिद्ध। अतएव वह प्रजा का दमन करने के लिए प्रसिद्ध था। दमघोष ने विचार किया कि यदि कृष्ण विवाह संस्कार में विघ्न डालने आया तो वह अपनी सैन्य शक्ति से कृष्ण का अंत कर देगा। अतएव विभिन्न शुभ अनुष्ठानों के संपादन के पश्चात दमघोष ने मदश्रवी नामक अपनी सेना को एकत्र कर लिया। उसने स्वर्ण हारों से सज्जित अनेक गजों और उसी भांति सज्जित अनेक रथों व अश्वों को एकत्र किया। ऐसा प्रतीत होता था कि दमघोष उसके पुत्र तथा साथियों का कुंडिन जाना पूर्ण रूपेण विवाहोत्सवों के लिए नहीं अपितु युद्ध करने के लिए था। जब राजा भीष्मक को ज्ञात हुआ कि दमघोष तथा उसके साथी आ रहे हैं तो वे उनका स्वागत करने के लिए नगर से बाहर आ गए। नगर के द्वार के बाहर अनेक उद्यान थे जहां अतिथियों का स्वागत करके उन्हें ठहराया गया। विवाह की वैदिक विधि में वधू का पिता वर की विशाल बारात का स्वागत करता है और विवाह संस्कार के संपादित होने तक 2-3 दिवस उन्हें उचित स्थान पर ठहराता है। दमघोष के साथ आने वाली बारात में सहस्रों मनुष्य थे। उनमें से प्रमुख व्यक्ति तथा राजा थे जरासंध, दंतवक्र, विदुरथ और पौंड्रक। यह सर्वविदित तथ्य था कि रुक्मिणी का श्री कृष्ण से विवाह होने वाला था, किंतु उसके बड़े भाई रुक्मी ने उसका विवाह शिशुपाल से निश्चित कर दिया था। लोगों में इस किंवदंती के विषय में भी चर्चा चल रही थी कि रुक्मिणी ने श्री कृष्ण के पास एक दूत भेजा है। अतएव सैनिकों को संदेह था कि श्री कृष्ण रुक्मिणी का हरण करने का प्रयास करके अशांति उत्पन्न कर सकते हैं। यद्यपि वे निर्भय नहीं थे, तथापि वे कन्या हरण को रोकने के लिए श्री कृष्ण से युद्ध करने को तत्पर थे। श्री बलराम जी को जानकारी प्राप्त हुई कि श्री कृष्ण ने केवल एक ब्राह्मण के साथ कुंडिन को प्रस्थान कर दिया है। उन्होंने यह भी सुना कि वहाँ पर शिशुपाल भी बड़ी संख्या में सैनिकों के साथ उपस्थित था। बलराम जी को संदेह था कि वह श्री कृष्ण पर आक्रमण करेगा। अतएव रथों, सैनिकों, अश्वों तथा गजों की शक्तिशाली सेना लेकर वे कुंडिन की सीमा पर पहुंच गए। उस समय महल में रुक्मिणी श्री कृष्ण के आगमन की आशा कर रही थी, किंतु जब न वे आए न ही उनका संदेश ले जाने वाला ब्राह्मण, तो वे अत्यंत उद्विग्न हो उठी और विचार करने लगी कि वे कितनी अभागिनी हैं। मेरा विवाह होने में केवल एक रात्रि शेष है और अभी भी न तो वह ब्राह्मण लौटा है न ही श्याम सुंदर आए हैं। मुझे इसका कोई कारण नहीं समझ में आता है। निराश होकर वे विचार करने लगी कि संभवतः किसी कारणवश श्री कृष्ण असंतुष्ट हो गए हों और उन्होंने उसका प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया हो।
इसके परिणाम स्वरूप ब्राह्मण निराश हो गया होगा, अतः वापस नहीं लौटा। यद्यपि रुक्मिणी जी देरी के विभिन्न कारणों पर विचार कर रही थी, किंतु उन्हें किसी भी क्षण उन दोनों के आने की आशा थी।